प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। किसान सारथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से किसान कृषि विज्ञान केंद्र से संबद्ध वैज्ञानिकों से कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों के किसानों को तकनीकी हस्तक्षेप से सशक्त बनाना है। इसके माध्यम से किसान सीधे कृषि विज्ञान केंद्र से संबद्ध वैज्ञानिकों से कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं तथा उनका लाभ उठा सकते हैं। इस मंच का उपयोग करके किसान फसलों तथा फसल उत्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अपनी उपज की मात्रा में सुधार कर सकते हैं। साथ ही किसान अच्छी फसल पद्धतियों, उत्पादों की सही मात्रा तथा अन्य बुनियादी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। किसान सारथी प्लेटफॉर्म को पहले फेज में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा और इसीलिए कथन एक और दो दोनों ही करेक्ट थे और विकल्प सी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न को जल्दी से देख लीजिए। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या केरल? सही उत्तर है उत्तराखंड। व्याख्या से समझ लेते हैं इसको, ये क्यों चर्चा में है। उत्तराखंड में देहरादून जिले के देववन क्षेत्र में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। यह राज्य क्रिप्टोगैम समूह जैसे लाइकेन, शैवाल, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स से संबंधित जैव विविधता के मामले में एक समृद्ध राज्य है। क्रिप्टोगैम ऐसे पौधे हैं जो बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। क्रिप्टोगैम को जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये जलीय व स्थलीय दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैम पौधों की प्रजातियों के सबसे प्राचीन समूहों में से एक है जो जुरासिक युग से मौजूद है। पादप जगत को क्रिप्टोगैम तथा फेनरोगैम जैसे दो उपजगत में विभाजित किया जा सकता है। क्रिप्टोगैम में बीज रहित पौधे तथा पादप समान जीव को शामिल किया गया है, जबकि फेनरोगैम में बीज युक्त पौधे शामिल हैं। फेनरोगैम को दो उपवर्गों जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अमेज़न वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका में अवस्थित ये विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन हैं। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई के कारण ये वन कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत में बदल गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखा करिए जिसमें नहीं पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अमेजन वनों में कार्बन उत्सर्जन के अवशोषण के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की स्थिति देखी गई है। यह विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन है। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई के कारण ये वन कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत में बदल गए हैं, जो पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता रखते हैं।
अमेज़न वर्षा वन के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ वन भी पिछले कुछ वर्षों में वृक्षारोपण में कमी तथा वनाग्नि के परिणाम स्वरूप कार्बन स्रोतों में बदल गए हैं। अमेज़न बेसिन 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है। अमेज़न वर्षा वन लगभग 80% बेसिन को कवर करते हैं। नासा की पृथ्वी वेधशाला के अनुसार यह विश्व की लगभग 5वीं भूमि प्रजातियों तथा सैकड़ों स्वदेशी समूहों व विभिन्न जनजातियों सहित लगभग 30 मिलियन लोगों को आवास प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर। फिट फॉर 55 पैकेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक शुद्ध उत्सर्जन को 55% तक कम करना तथा वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाना है। इस पैकेज को यूरोपीय आयोग द्वारा अपने जलवायु तथा ऊर्जा कानूनों को संशोधित करने के लिए अनावरित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों कथन ठीक हैं। यूरोपीय आयोग ने अपने जलवायु तथा ऊर्जा कानूनों को संशोधित करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज का अनावरण किया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक शुद्ध उत्सर्जन को 55% तक कम करना तथा वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाना है। इसके लिए कार प्रदूषण पर सख्त प्रतिबंध, इमारतों से निकलने वाली गैसों पर नई राष्ट्रीय सीमाएं जैसी पहलों को शामिल किया गया है। इसके अनुसार इस्पात उत्पादक तथा सीमेंट निर्माताओं को कारखानों से उत्सर्जित प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भुगतान करना होगा। केवल स्वच्छ ईंधन से संचालित कार्गो जहाज की नीदरलैंड, हैम्बर्ग, जर्मनी जैसे बंदरगाहों में डॉक करने में सक्षम होंगे। वाणिज्यिक एयरलाइनरों को हरित ऊर्जा से उत्पादित सिंथेटिक ईंधन का उपयोग करना होगा। यूरोपीय संघ की दशक के अंत तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में आधे से अधिक की कटौती करने की योजना व्यापार ब्लॉक में लगभग हर उद्योग को प्रभावित करेगी। इसका रोजगार तथा अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए दोनों ही कथन ठीक थे। इसका विकल्प सी इसका सही उत्तर था। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि से संबंधित प्रशिक्षण देना है। इसे शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा डिजाइन किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही होंगे? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए संयुक्त रूप से स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह स्कूली शिक्षकों के लिए अपनी तरह का एक अभिनव तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार, उत्पाद विकास, विचार निर्माण आदि से संबंधित प्रशिक्षण देना है। यह प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा। इसे शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की नवाचार सेल द्वारा डिजाइन किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना एवं समन्वित विकास तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के विनियमन व उचित रखरखाव के लिए AICTE अधिनियम 1987 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।